हम लोग 16वें अध्याय में 12 श्लोक हुए थे। 16th चैप्टर दैव असुर संपत्ति विभाग योग। अगेन फॉर कॉन्टेक्स्ट, देव जो देव वो देव जो ऐसा न करे, है ना। देव मतलब सुर है, सृष्टि की उत्पत्ति। आप यहाँ आ जाए। सृष्टि की उत्पत्ति देने के लिए हुई है। अगर खाली इतना सिंपल विचार करके देखे, सूर्य प्रकाश देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। हवा बह रही देने के लिए, है ना। वो गीत था ना, सुना होगा, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है ना। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी में चलती रहे। सूरज ना बन पाए तो दीपक बनता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पर चलता चल। सुना है ना, यशुदास का बड़ा मधुर गीत है। उसमें वही है कि ऐसे जीवन बने कि देने के लिए हो, क्योंकि जीवन ही देने के लिए है, जीवन लेने के लिए नहीं है। जीवन तो देता है, जीवन तो दाता है। सुनाई दे रहा है माँ? सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा कम है। अच्छा, थोड़ा सा और कर सकते हैं वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम तो मेरी ही है। थोड़ा थोड़ा घुमा देता हूँ ऊपर से। थोड़ा कान खराब है। हाँ जी, नहीं क्षमा करें, वो आदत पड़ गई ना थोड़ा हल्का बोलने की। तो थोड़ा सॉफ्ट है ना, तो कम सुनाई पड़ता है। आपके आशीर्वाद से सॉफ्ट है। maybe in the live ones में we can consider microphone या ऐसा कुछ, अगर इनकी सुविधा हो तो। So the point was aligned and misaligned, right? देव और असुर। सुर मतलब बार बार मैं कहता हूँ, जो सुर में गाता है, कोई तंबूरे के साथ हारमोनियम के साथ गा रहा है तो सुर में गा रहा है, सुर जो अलाइंड है। और जो उसके साथ नहीं गाता है, जैसे ज़्यादातर भजन गाए जाते हैं कहीं पर भी जो भजन चल रहे हो किसी भी ग्रुप में, मोस्ट ऑफ देम सुर के साथ नहीं होते, है ना। तो एक आध कोई सुर से गाता है, तो वो तो असुर है, नहीं कह रहा हूँ मैं, वो सुर, बेसुर कह सकते हैं, राइट। बट यू गेट द पॉइंट कि देव संस्कृत में परिभाषा आती, जो देव वो देव, सीधी बात है, बस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जैसे सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव, चंद्र देव, वो हमसे कुछ ले रहे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आ रहा अभी तो, आज बहुत ज़्यादा ब्राइट है, विल गेट मोर। इनफैक्ट इफ यू पुट सोलर पैनल्स ऑल्सो, तो it still gives, and in fact we get money, right? वो नेट मीटरिंग से क्या होने से। सो क्योंकि जीवन देता है, जीवन देने के लिए है, क्योंकि जीवन के पास लेने के लिए कुछ है ही नहीं, लेने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं जीवन को, क्योंकि जीव का स्वरूप वास्तव में सच्चित आनंद है, मतलब भरपूर है, इज एक्सपीरियंसिंग सुपर जॉय। सत्य जो कहते हैं, सत्य का मतलब खाली ट्रूथ नहीं, ट्रूथ तो लहर, ऊपर ऊपर की लहर है। ये जो हम कहते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो एक सुपरफिशियल सत्य है। वास्तविक सत्य जस्ट एनीथिंग दैट इज द फीलिंग ऑफ इज, होना अपना, है ना, द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। और चैत्य क्या अनुभव, एक्सपीरियंस चैतन्य से, बिना चैतन्य के अनुभव नहीं होता, है ना। जब जीव निकल जाता है तो इधर गुलाब जाम रखते हैं, इधर घी लगाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे ही पड़ा, कुछ अनुभव नहीं आ रहा है। सामने रो रहे बच्चे और कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे मस्त पड़े योगी जैसे, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्योंकि चैतन्य निकल गया, है ना। तो वो चित्त जो है एक्सपीरियंसिंग, और आनंद है, इस खाली मज़ा सुख है नहीं, सुपर जॉय, एक्सटैटिक सुप्रीम जॉय, फ्लड ऑफ जॉय। So Sat Chit Anand is always forever is experiencing super joy. So वास्तविक जब हम अपने जीव स्वरूप में जाग जाए, तो हर क्षण अगर ये सुपर जॉय का अनुभव, तो फिर और क्या लेना रहा, जो कुछ भी ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, शब्द की भीख मांग रहे कि मेरी थोड़ी तारीफ करो, स्पर्श की भीख मांग रहे थोड़ा प्रेम दे दो, रूप की भीख मांग रहे थोड़ा ये देख ले वो देख ले, रस ये खिला दो वो खिला दो। अथवा तो गंध का, कितना कहाँ से परफ्यूम लेकर के आ रहे, तो ये सब क्या कि हमें कुछ चाहिए के, है ना उससे। लेकिन ये क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया, मन मान लिया, बुद्धि मान लिया,
जब अपने आप को मानना बंद और जानना शुरू हो गया, है ना। जब जो भी ऊपर से लेपा थापा है वो मान रहे, जिसको नाम रख दिया, लेबल लगा दिया, ये भैया है, ये बहन है, और रूप है, ये स्त्री है, पुरुष है, ऊंचे है, नाटे है, जो भी, इसको बाजू अगर रख सके कुछ क्षण के लिए ना, तो ब्राह्मी चेतना जागृत हो जाए। थोड़े समय के लिए अभ्यास द्वारा, ध्यान द्वारा, प्रयास पूर्वक द्वारा। छठे अध्याय के अंत में अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहते हैं कि ये तो मेरे से इतना लेक्चर दे रहा है, मेरे से कुछ बन नहीं पाएगा ये, जस्ट लाइक यू माइट एज वेल स्टॉप द गीता राइट हियर। तो कहते नहीं, कठिन है लेकिन होता है, बनता है। कहते तेरे 2 हाथ में 2 तलवार दे दूँ मैं, जैसे एक है अभ्यास का प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करे, फिर से प्रैक्टिस करे, गिरे तो उठ जाए, उठे फिर से चलने लग जाए। और दूसरा वैराग्य, थोड़ा छूट छाट देते जाए। तो अगर थोड़े समय के लिए इसमें वैराग्य हो जाए कि मेरा नाम ये है और मेरा रूप ये है, मैं ना ये पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, जो भी अपनी अपनी मान के रखा होगा, कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ एक क्षण के लिए बाजू रख कर अपना नाम को भूल जाए, तो फिर कुछ संभावना हो, मे बी इवन पॉसिबल टू अंडरस्टैंड आवर रियल नेचर इन दैट केस। सो उसके साथ फिर जैसा जीवन हो, उसके साथ जो फिर वाणी, मन के आचार हो, मन के विचार हो, वाणी का उच्चार हो, शरीर का, ये सब सुर में लग जाए, अलाइंड हो जाए सत्य के साथ, तो वो सुर। और ऐसे जो अलाइन नहीं है, इनसे जुड़े, जो अलग अपनी हिकड़ी अपना लेकर के ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ये कहते वो असुर। तो इस अध्याय में देव और असुर संपत्ति विभाग, मतलब सेपरेशन, कैटेगराइजेशन, योग मतलब फिर से मिलना। इवन इफ वी अंडरस्टैंड दिस, योग के पीछे भावना, इतना भी समझ लिया, फिर भी अपने आप से हमारा मन सुर में लग जाएगा, अपने आप से अलाइंड होने लग जाएगा, क्योंकि अंदर से। तो दैट्स व्हेयर वी आर एंड वी फिनिश्ड 12 श्लोक उसमें। यहाँ पर पिछली बार आया था, मैंने एक दूसरा संस्कृत का सुभाषित कहा था पिछले शनिवार को जब जूम पे हुआ था, कि ये आशा, मतलब ये होपफुली हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आशा नाम की संकरी, मतलब न रोप, चेन, बड़ी आश्चर्यकारक है ना। इससे जो बंध जाता है होप्स से, वो भागता ही रहता है, और इससे जो छूट जाता है वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है। वास्तविक में क्या होता है, जो बंध जाए वो एक जगह खड़ा हो जाए, जिसको छोड़ दे वो भाग जाए। लेकिन आशा से जो बंध जाता है वो जीवन भर भागता ही रहता है। What about this? What about that? Maybe this, maybe that. Now this, now that. Here, there, है ना, ऐसे भागते रहे। और जो इससे छूट गया, कोई आशा नहीं, है ना, आशा छोड़ नैराश्य अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। पंचदशी नाम का एक ग्रंथ आता है, उसका ये संवाद है। इतनी पंक्ति पर आज विचार करें तो पूर्ण प्राप्ति आज के सत्र की होगी। इतनी, एक हिंदी में है तो, आशा छोड़ नैराश्य अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। ये अष्टावक्र गीता में भी आता है। अष्टावक्र मुनि जनक राजा से कहते कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा, ये सबको अगर तू छोड़ दे। और नैराश्य मतलब निराशा नहीं, होपलेसनेस नहीं, होप फ्री। देयर इज अ डिफरेंस एंड अ बिग डिफरेंस। होपलेस नहीं, होप फ्री ना, होप से छूटा हुआ, ज़रूरत नहीं रही उसकी। होपलेस का क्या अर्थ हो गया, ज़रूरत बहुत है, तड़प रहे आशा से, लेकिन मिल नहीं रही है। होप फ्री मतलब कि छुट्टी हो गई, अब होप की ज़रूरत नहीं रही, है ना। सो आशा छोड़ नैराश्य अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। जीवन मुक्ति की जो शिक्षा, ये जो सीखना चाह रहा है, ये सीखा वो सीखा, ये कैसे करे, तो यहाँ से शुरुआत कर दे, एकदम धड़ाक से सीधा ऊपर चले पहुँच जाए। आशा छोड़ नैराश्य अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। यहाँ पर क्या 12वें श्लोक में था, सैकड़ों आशाएं से बंधे रहते हैं, है ना। एक ही आशा से बंधे, तो जब तक पूरी नहीं होती तो कितनी प्यास लगी रहती है यार। लेकिन वो उतना नहीं हो गया, वो हो जाता तो बहुत अच्छा लगता था। वो 4 चांद लग जाते थे, 16 चांद लग जाते थे, ऐसा होता था वैसा था, लेकिन उतने से रह गया। और इनके पीछे तो जो असुर होते सैकड़ों का, हंड्रेड्स ऑफ होप्स। और कब? एट ऑल टाइम्स,
मन में क्लटर कॉन्स्टेंटली, नो मैटर वेयर, टेम्पल में हो, लेक्चर में हो, वर्क पे हो, ड्राइविंग करते रहो, सोते हो, फिर भी आइदर इंसोम्निया, स्लीपलेस और नाइटमेयर्स, है ना। तो जो संपूर्ण अस्तित्व मात्र सैकड़ों आशाओं से बंधे हैं, तो ये क्या जीवन हुआ, है ना। हम तो देने वाले थे, ये लेने वाले बन गए, तब से भिख मंगे बन गए, है ना। बादशाह का हो गया, द प्रिंस बिकेम द पापर। तो ऐसे, एंड द पापर कैन reclaim its his kingdom. So we left it there, and then आज से 13वां श्लोक, 13, 14, 15 ये टुगेदर जाते हैं, तो मैं इनको इकट्ठा पढ़ता हूँ। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास इतना ये धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ही ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान हूँ, सुखी भी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद मतलब लेना देना करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों से अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में जाते हैं। अहम ने वो एक वहम पाल रखा है। क्या? अहंकार जो है, अहम ने एक वहम, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो हैज़ kept with it one अहम ने एक वहम पाल रखा है, ये सारा कारवा मैंने ही संभाल रखा है। दिस इज ऑल, ये दिस होल रूफ, दिस बिग हाउस, ये सब देखो, है ना। ये अहम है, हम नहीं है। देखो कितनी सुंदर हल्की सी सूक्ष्म बात है, जो भी ध्यान दे उसको बताए। ये अहम है, हम नहीं है। अहम में क्या है? अहम। और जब भी लगता है उसके क्या आता है? नहीं, उल्टा, है ना। अहम है, हम नहीं है ना। ओरिजिनल माने भैया। तो ये अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवा मैंने संभाल रखा है, है ना। तो ये हम अगर प्राप्ति करना चाहते थे, इस अ को हटा दे, अहम से हट जाए। यहाँ पर इनके उल्टा होता है। तो ये श्लोक जो है संस्कृत में, इदम अद्यम मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम। इदम मतलब ये वो। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। असौ मया हतः शत्रुर्हनिश्चे च परानपि। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ऐसे करते करते अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके अशुचौ। ये ऐसे करते करते धीरे विथ ईच स्टेप देयर इज अ डेग्रेडेशन। कम ना गड़ना सड़ना होते रहता है। जो जैसे फल अगर छोड़े नहीं, है ना, तो वो नीचे गिर जाता है, फल और गिर जाता है, फिर सड़ जाता है, उसके बाद सड़ने के बाद ज़मीन में गड़ जाता है ना, धीरे धीरे करके। ऐसे अगर हम छोड़ नहीं पाए इस बात को, तो धीरे धीरे हमारा पतन भी निश्चित है, हो ही रहा है, होता ही है। इसीलिए दुख होता है। पतन जब होता है तभी दुख, जब गिरते तभी दुखता है ना, जब गिरते तभी रोते हैं, जब कहते हैं गिरने से मुसीबतें प्रारंभ होती है। ऐसे वैसे भी कहते हैं विद द फॉल स्टार्ट्स द ट्रबल, एंड स्पेशली इन ओल्ड एज। इसलिए संभालते कि नहीं गिरना नहीं चाहिए ना, इसलिए रेलिंग लगाते हैं, ये करते वो करते, गिरना नहीं चाहिए, जो गिरे वो, है ना। तो वहाँ से फिर शुरू होता है। तो यहाँ पे तो जितना हमने हम को हटा के अ लगा दिया, अहम, एवरी टाइम आई हैव अ थॉट लाइक दैट, look at what I did, look at what I have, look how I can this or that. Every time I'm taking one notch down, है ना। और हमें क्या करना है? उत्थान करना है, ऊपर जाना है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऐसे ये जब ये 16वां हमारा हो चुका है, ये 14वें श्लोक में 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में आया था। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित है, जो केवल अपने लिए नहीं जीते,
जो सबके लिए थे, अपने आप से ऊपर जाते, वो दे आर जस्ट बॉयंसी होते, देर जस्ट लिफ्टेड अप, ऑटोमेटिकली देर लिफ्टेड अप ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऐसे कहते हैं टाइड्स रेज ऑल बोट्स, राइट। ये जो लहरें आती है तो उस पर जो नौका डालते हैं तो जितनी भी लहरें आती है नौका और ऊपर उठती है ना, क्योंकि वो सबको नौका का क्या काम है, नौका का क्यों बनी है, दूसरों को तारने के लिए, दूसरों को बिठाने के लिए, दूसरों को ले जाने के लिए। तो जितनी लहरें आए उतनी नौका उनके ऊपर उठती है ना। ज़्यादा लहरें आए तो ज़्यादा वो नीचे हो गई, पहले तो इतनी थी, अब ऊपर से लहरें आए नीचे, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे ही ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जैसे हमने आरती करी तो हमें भी आरती मिलेगी, हमने प्रसाद किया तो अभी ऐसा शायद संभव नहीं कि क्षमा दीदी के लिए आज कोई प्रसाद ही ना बचे ना, तो वो दे के थक जाएंगे, इतना रहेगा। तो जब हम दूसरे की भावना से करते हैं, ये फंडामेंटल लॉ है, ये सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है, दिस इज इररिफ्यूटेबल। अगर हम दूसरी सिस्टम इंटेग्रिटी के लिए अगर हम करते हैं, सबको संभालने के लिए, तो ये असंभव है, प्रकृति के लिए चॉइस नहीं है कि इसको दबाए, इसका नुकसान करे, डज नॉट हैव दैट परमिशन। प्रकृति माया इज नॉट अलाउड बाय मायापति, डज नॉट हैव द परमिशन। इसलिए का ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर अपने आप उठ जाएगा। अभी साधना करी अपने आप से, लेकिन कितने ऊपर उठ गए, कितना, बिकॉज द लाइफ इज लिव्ड फॉर अदर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, है ना। अपने आप से कहते थे, एक आध घर, 2-4 घर बन जाते थे, कुछ कुटिया बन जाती थी, उतरना रह जाता है। अभी जहाँ भी जाए महापुरुष का सम्मान होना ना, एवरी हाउस इज, यहाँ पे आके रहने लग जाते, ये एवरी हाउस इज हर्ष जैसे, है ना, ऐसे। लेकिन चाहिए कुछ नहीं, जरूरत आशा ही नहीं है, जब छोड़ दिया तो अपने आप से पीछे आ गया ना? जैसे छाया, द शैडो, आई डोंट केयर, माई शैडो जस्ट हैज़ नो चॉइस, मर्सीलेसली फॉलोज मी। छाया अपने आप से झक मार के पीछे आती है, लेकिन मैं उसके पीछे दौड़ने जाऊँ तो कभी हाथ में नहीं आएगी, उसको चरण भी पकड़ लूँ तो हाथ में केवल मिट्टी आएगी छाया की, है ना। इसलिए हमें उस छाया के पीछे नहीं भागना है, तो हम भागना छोड़ते तो छाया अपने आप पीछे आएगी। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, वो बीच में लटके रहते हैं, इधर का न उधर का, है ना। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक प्रवृत्ति करते हैं, असुर होते हैं, वो नीचे जाते रहते हैं, और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, श्रिंक 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 ना। ये एक जितनी बार मैं मेरा मेरा मैंने कहूँ, उतना छोटा 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 होते जाओ, है ना। बस ये इस मेटाफोर को भी अगर, और जितना इसके उल्टा करो उतना बड़ा बड़ा बड़ा, एवोल्यूशन एंड डेवोल्यूशन। द मोर आई थिंक ऑफ शेयरिंग, इंक्लूडिंग, गिविंग, फॉरगिविंग, सबके साथ उतना एक्सपैंड, बिकॉज आई एम कनेक्टिंग विथ यू नाउ, व्हाट आई हैड आल्सो बिकेम योर्स, therefore now we became two, expanding, और जितना the one I'm, even if it's a lot, but it's just so small compared to the whole, है ना। लहर कितनी भी बड़ी हो जाए, सुनामी कितनी बड़ी लहर थी ना, उस सागर की तुलना में कितनी क्या है। What does a tsunami wave compare to the ocean? The magnitude, nothing, है ना। सागर की तुलना में कुछ भी नहीं, चिलुट तक नहीं है ऐसे। तो उसने बोलो अपने को बड़ा 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 के देखो मेरे पास कितना है। तो कितनी दिन टिकी सुनामी, कुछ नुकसान किया। यहाँ इसके लास्ट टाइम पहले श्लोक में आया था ना, लास्ट टाइम के वो कहा था कि इस दो नुकसान ही करते हैं, जगत के नाश के लिए ही कारणीभूत होते हैं। तो सुनामी ने अपने आप को बड़ा 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 तो कर दिया, 40 फीट तक चली गई थी। कहते हवाई में जब आई थी 100 साल से पहले का रिकॉर्ड है, 120 फीट की लहर। This tsunami that we had like 15-20 years ago, that was the tallest waves recorded, I believe, was like 40 feet. वो 40 feet मतलब कितना हो जाए। But the one that we heard was more than 110-115 feet. The whole miles into the island of Molokai, got swept away. So कितनी दिन टिकी, लेकिन उसका क्या है ना, न टिक पाती है न उसका कुछ, और वो बस गिर गई सब फिर से जल में। ऐसे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, द बिगेस्ट ऑफ द बिग एम्पायर्स हैव फॉलन, व्हाट टू स्पीक ऑफ अ सिंगल पर्सन। एम्पायर्स, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, जो भी हो ना, सब गिरे हुए हैं। ये चंद्रगुप्त हो गए हो, जो भी शौर्य हो, चांद्रसेन हो, यहाँ तक कि भगवान के भी जो वंशज हुए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादव कुल के सब,
इसलिए अंत में यहाँ कहते हैं पतंती नरके अशुचो, ये नरक में जाके गिरते हैं। अशुचि मतलब अनक्लीन, impure, dirty, filthy. And what is that narak? The feeling inside. When I feel rotten inside, then I am in the dirty narak. When I feel very good, clean inside, then I'm in heaven. I feel heavenly. Oh, this is feeling so good. और ये अनुभव अपने अनुभव का आदर करना, बस गीता भी ना हो जीवन में, गुरु भी ना हो जीवन में, अपने अनुभव का जो आदर करे, अपने ज्ञान का वो वैसे ही प्राप्त कर ले कि जब भी हमने किसी को दिया है, जब भी किसी को आशा दी है, जब भी किसी को सुकून दिया, हील किया है, सांत्वना दी है, ज़रूरतमंद की मदद करी है, तो उसको जितना अच्छा लगा उससे ज़्यादा हमें लगा। सूक्ष्मता से देखना। अगली बार जब कोई सचमुच में एकदम प्यासा हो और ये बोतल अपन खुद पीने से अगर उसको प्यासे को पिलाया है ना, मे बी आई कैन हैंग इन फॉर एन आवर, लेकिन इसको बहुत प्यासा है, उसको पिल, उसकी शांति चेहरे की जो दिखती मिलेगी वो अब उससे ज़्यादा आनंद हमें होगा देने वाले को। ये ऐसा कुछ प्रयोग करके देखना और थोड़ा ध्यान दे के देखना है ना। मुसीबत ये होती है कि हमारा ध्यान नहीं होता, ध्यान देने की आदत नहीं है, ध्यान करने की आदत तो ध्यान नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे किस्सों में बड़े बड़े रहस्य खुलते हैं। बहुत बड़ा बड़ा संस्कृत की ज़रूरत नहीं है वैसे। सो अपने ही विवेक का अगर आदर करें, if I honor my own experience, then there is so much knowledge to be gained from within. So the point here was that when I feel good, when I do good, I feel good. I think the time before the last, not last Saturday, I'd shared with you, I think इसी session में, I forget which session it was, कि Abraham Lincoln को पूछा था, which religion do you follow? Yeah, right, the two before. Like he kind of is tall, maybe he's Christian, but he looks like Jewish because he has a long nose. पूछे कि which religion do you follow? I don't follow any religion. फिर भी कोई तो religion, you must follow some religion. So yeah, I kind of made up, he said, made up my own religion. So what is your religion? धर्म क्या है? लिंकन को पूछा, तुम्हारा, मैंने अपना खुद का धर्म बनाया। बोले तो कौन सा है कि when I do good, I feel good. Period. That's the religion I follow. ना, जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ मुझे अच्छा लगता है बस। And that I think that intelligent man said, I think that is the point of religion. That is the purpose of religion कि हमें अच्छा लगे। वो तो आसान है, जब मैं अच्छा करता हूँ तो अच्छा लगता है, मंदिर में जाऊँ ना जाऊँ, है ना। तो ऐसे इस मंदिर में जाने से भी अच्छा लगता है, लेकिन मंदिर में खाली जाने से अच्छा नहीं लगता, है ना। कुछ अच्छा करने से अच्छा, देने से अच्छा लगता है। जब ज़्यादा ले जाते हैं, ज़्यादा देते हैं तो अच्छा लगता है। So again, the point of these 3 verses were, or 4 actually, made good progress, covered a lot of ground today, is that when I do good, I feel good. That feels like heaven inside, heaven within, स्वर्ग, और वो स्वच्छ लगता है, प्योर लगता है, क्लीन लगता है, अच्छा लगता है ना। सबका अनुभव है ना, अपने अंदर में अच्छा लगता है तो दैट फील लाइक गुड। और उसका उल्टा भी होता है, ये भी सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। जब अच्छा नहीं करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, एंड इट फील लाइक ओह गॉश, लाइक गॉड टेरेबल, क्या, व्हाट शुड आई डू टू फिक्स दैट? आई वांट टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल, आई वांट टू रिपेयर द डैमेज, है ना। कुछ भी करके एक माफ़ी मांग ले, थोड़ा ज़्यादा दे दे और सेवा करे, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कुछ कहलवाए, किसी से कुछ बुलवाए, कुछ करके ऐसा हुआ है ना कि डू दिस दैट, कि नो, जस्ट बिकॉज आई वांट टू रिस्टोर इट, आई वांट टू एट लीस्ट ब्रिंग इट टू द प्लेस दैट इट वाज, बिकॉज आई कॉज डैमेज, मेरे से हुई है ऐसी गलतियाँ ना। एंड सो आई हैव एक्सपीरियंस, इसलिए मैं अनुभव से कह सकता हूँ, इट फील्स सो रॉटन इनसाइड, इट फील्स टेरेबल अंदर में, जब अपने हमसे कुछ बुरा गलती हो जाती है। और आई डोंट नो उससे और बुरा नरक हो सके, क्योंकि हर क्षण वो चुभता है अंदर में, जब तक ठीक नहीं होता तब तक। सो ये कहते पतंती नरके अशुचो, भगवान कहते पतंती मतलब गिरते जाते हैं, एंड फाइनली एंड अप इन एन इम्प्योर अनक्लीन हेल। सो एट लीस्ट दैट्स माई इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। हाउ आर वी डूइंग ऑन टाइम? वी डू हैव टाइम। सो 1-2 करे श्लोक और, है ना। सो 17th verse, 16th chapter. आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः
ममात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ पर अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। Very poignant verse, this one, number 18. The Lord draws our attention to a specific point that He is making. So we'll get to that, and then we'll end with that maybe. लेकिन यहाँ पे कहते हैं आत्म संभाविता, wrapped up in themselves. बस सब अपने ही वाला है, आत्म संभाविता मतलब wrapped up in himself. हम कहते हैं that it's just wrapped up in themselves. He's so wrapped up in himself. She's so wrapped up in herself. All about me, isn't it? All about you. It's not all about you. जैसे कहते हैं, that is the feeling behind आत्म संभाविता. जो ऐसे होते हैं स्तब्धा, they're stuck. They feel they're stuck in themselves. They're very unsorted, tangled up. ना वो गुत्ती हो जाती है ना एक बालक एक दूसरे की, अपने आप में फंस जाते हैं. They always keep coming in their own way. They trip over themselves, as they say. खुद की टांग खुद ही में अड़ा देते, उनकी बात बनते नहीं रहती और प्रयास करते रहते उल्टी पुल्टी बातें करते हुए. तो आत्म संभाविता स्तब्धा, बिकॉज दे लिव ऑन द सरफेस. सारा जीवन भर क्यों ऐसे, सारा जीवन सरफेस पे, लहरे पे. जैसे अगर कोई बीच पे जाते हैं और इतनी लहरें देख रहे हैं, सो मेनी वेज, और समझ ले कि दैट्स ऑल देयर इज टू द ओशन, बस इतना ही सागर है, ये जो लहरें दिख रही है इतना ही सागर है. ज़्यादातर हम ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं, तो ऐसा ही लगता है कि ये लहरें, ओ कितनी लहरें, ओ माय गॉड कितना है. वो तो लहरें तो की कोई गिनती नहीं है सागर के सामने. ऐसे जैसे ये मेरे स्किन को देख के इतना कहे कि इतना है जीतू भाई है करके, इससे अंदर तो बहुत है, और उतना ही नहीं, उससे अंदर जो दिखाई नहीं दे सकता वो है वास्तव में, है ना. ऐसे ही सागर की लहरों में नहीं, तो जो सुपरफिशियल जीवन जीते हैं, ऊपर का हल्का सा जीवन जीते हैं, वो एकदम उच्छृंखल, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली शेकिंग, मूविंग जैसे हो. तो इसलिए जैसे लहरें दौड़ते रहते, कभी स्थिर नहीं रहती, ऐसे उनको भी जीवन भर दौड़ते रहना पड़ता है, भागते रहना पड़ता है, बिकॉज ऑलवेज लिविंग ऑन द सरफेस, नेवर गोइंग डीप विद इन. और जो गहरे पानी पैठ, नानक जी का आदेश था ना, गहरे पानी पैठ, तो अंदर में जाके जो जाते हैं, जो कोई बंजी जंपिंग करते हो गया, जो भी स्कूबा डाइविंग रादर करते गए, तो अंदर में एकदम स्टिल वाटर होता है ना. उसी सागर में ऊपर में इतनी लहरें चल रही है, अंदर में बिल्कुल हिलचाल नहीं है, वो पानी की शांत है, और इतना ज़्यादा है अंदर में, ये तो कुछ भी नहीं ऊपर से. सो ऐसे जीवन इनका यहाँ का उल्टा होता है. आत्म संभाविता स्तब्धा, धन मान मदान्विता. बहुत धन हो गया, थोड़ा बहुत जितना चाहते थे उससे ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब मिले तब सावधान हो जाना. एक खतरा आया जीवन में, है ना. एक दिस इज़ अ फ्लैग, इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ कैवियर. व्हेन आई गेट मोर देन आई नीड, इट मे नॉट बी गुड. It feels so good. Maybe this is easy, maybe I can get more. But then it will be more danger. ज़रूरत से ज़्यादा जब मिले तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसको संभाल पाएंगे कि नहीं पता नहीं, है ना. वो खोपड़ा में घुस गया तो लेकर के गिरा देगा, डूब जाएगा. अगर खोपड़ी में नहीं जाए तो फिर ठीक है. उसका एक ही उपाय है, जो मिला वो देना, जो आए वो देते जाए. तो किसी के जीवन में बहुत प्रेम आया, आई एम लव्ड सो मच, सपोज हो समन से, एंड आई कीप दैट टू माई सेल्फ, देन मेरे छाती फूल जाएगी, अपना बहुत दिमाग में घुस जाएगा कि ओ आई एम सो पॉपुलर, ओ एवरीबडी लाइक्स मी, एवरीबडी वांट्स मी. तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी सीधे गड्ढे में जाने के लिए, 2-4 दिन मे बी. लेकिन जितना मिला उतना या उससे ज़्यादा अगर मान देते गए, धन देते गए, प्रेम देते गए दूसरों को ना. प्रेम देना मतलब इंक्लूड करना, जोड़ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो. क्या कहा ज्ञानेश्वर महाराज ने, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ना. राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो.
तो ऐसे हमारा बड़प्पन और बढ़ती होती जाएगी। लेकिन उसके उल्टा जो करे, तो इसलिए क्या, धन मिल गया और मान मिल गया। मान तो ऐसे मिल ही जाता है, फुकट में मिल जाता है, जिसके पास धन है क्या करे, है ना। वो ये बड़े बड़े, इट मेक्स मी सिक जब कभी कभार से माधवी लगा देती है और वो देखता है एप्पल का CEO टिम कुक आके चाट रहे व्हाइट हाउस में जाके गोल्डन दिस इज सर, डियर सर, मिस्टर प्रेसिडेंट सर, बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि 1.1 बिलियन है तो मे बी 1.15 बिलियन हो जाएगा। तो इससे ओह गॉश, आई फील लाइक प्यूकिंग, प्लीज। So and it's not a political commentary, obviously हर जगह देखें, हर परिवार में देखने को मिलता है। ऐसे रिश्तेदार हमारे हैं, तुम्हारे, सब के हैं। ऐसे है ना, मित्रगण में भी होता है, हर आश्रम में, हर संस्था में, हर नॉन प्रॉफिट में ना, कहीं हर जगह पे दिखने को, हर मोहल्ले में, इलाके में, हर गाँव में, हर मुल्क में, हर धर्म में, हर गुरु परिवार में देखने को मिलता है। ये मैं बिल्कुल पक्की दावे से कहता हूँ, क्योंकि देख चुका अलग अलग प्रकार के, है ना। तो क्या है कि थोड़ा जब मिलने लग जाए तो बस फिर धन मान मदान्विता, मद में आ जाते हैं। मद का क्या अर्थ होता है? दारू, है ना, इंटॉक्सिकेंट। मद मीन्स इंटॉक्सिकेंट। मदिरा कहते हैं ना, शब्द सुना होगा, मदिरा मतलब वो द वन दैट विल इंटॉक्सिकेट मी, फर्स्ट क्लास है, और ला 2-4 गिलास और ले आओ। नशा, नशा इज अ परफेक्ट वर्ड पर मद के लिए। तो वो अपने नशे में धन धुत हो जाते हैं। नशे में जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, चल कितने कदम चलेगा, फिर क्या होगा, गिर जाएगा, है ना, कितना भी। और फिर दूसरों को क्या करना पड़ेगा, दूसरों को उठाना। ये आए थे महाराज दूसरों को उठाने, अब ये महाराज को उठा रहे मद में आ गए तो, क्योंकि है ना, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। तो इसलिए सावधान करते थे। ये छोटे से ध्यान में रखना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब मिला, भैया शायद पता नहीं आपने सुना था या नहीं, तो मेरी ज़रूरत से जब मुझे मिलता है तब जब ज़रूरत से ज़्यादा तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है, वो ही हेल्प्स एक्चुअली he helped me a lot. I should just call it out. And in fact today I have a question for him later also. And वो free advice देते हैं, taxes भी कर दे, like thank you, just to publicly acknowledge and really give credit where credit is due. A thorough gentleman in my experience, without exception ever, no matter what she says. Because she's always told me that about him. Honestly, ऐसे ही मजाक कर रहा था. Both of you are very honored, and it is my privilege to associate with you, just to be fully truthful about it. सच में, है ना? And I know that you all agree with them. So मैं अपने लिए कह रहा था कि जब मेरे को ज़रूरत से मुझे ज़्यादा मिलता है, तब मेरे लिए चेतावनी है. There is a pit there, you might stumble and fall down, और दूसरों को उठाना पड़ेगा, है ना. इसलिए तुकाराम महाराज हो गए महाराष्ट्र में, मराठी में संत, उन्होंने कहा था कि मराठी में है लहानपण देगा देवा. देवा मतलब विठ्ठल को कहते थे, विठ्ठल मतलब कन्हैया, कि मेरे को तू प्लीज़ छोटा ही रखना. लहानपण मतलब मूंगी साखर ए रवा. मूंगी मतलब चिटी, साखर मतलब शक्कर, और रवा मतलब वो उपमा किससे बनाते हैं ना, गेहूँ का. वो इतना सा है ना, वो क्या एक खींच के ले जाती है मौसी, तो पूरा परिवार दिन भर के लिए हो जाता है ना. तो कहते मेरे लिए इतना काफ़ी, मेरे को प्लीज़ छोटा रखना. क्यों? क्योंकि आगे कहते ऐरावत रत्न थोर. ऐरावत मतलब इंद्र का हाथी बड़ा है, त्यासी अंकुशाचा मार. वो इंद्र का अंकुश भी उसको लगता है ना, वो जो उसका जो वज्र होता है. तो वो मेरे को इतने जूते खाने ही नहीं है मेरे को छोटा रखना, इतना सा दे देना, बस खुश रहूँगा, अपने चरणों में रखना करके, है ना. सो यहाँ पर इनके उल्टा होता है. यजन्ते नाम यज्ञस्ते. नाम यज्ञ मतलब जस्ट फॉर द नेम सेक, ड्रामाबाजी करते. यज्ञ भी करे, दान भी दे, हॉस्पिटल भी बनवाए, यूनिवर्सिटी, लेकिन नाम के लिए ना, नामने के लिए, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी ऑफ इट. उसके पीछे मंदिरों में भी जाए, सब आज जितने आए सबको अन्नदान कर दे, इनके पार्टी पे लिख देना अपना नाम, टाइल पे लिख देना, जो भी हो वो नाम यज्ञ का है. इसको द्रव्य यज्ञ तो चौथे अध्याय में आता है. ये सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ कहा, बिकॉज दे फेड इन देयर ग्लोरी. उस दिन मज़ा आता है, दूसरे दिन मज़ा नहीं आता फिर से, है ना.
अपन हमें कैसा यज्ञ करना है जो परमानेंट एक बार का करे तो परमानेंट छुट्टी हो जाए, है ना। सो नाम यज्ञ से दम्भे न अविधि पूर्वकम, सेटिंग लीविंग असाइड ऑल फॉर्मेलिटीज़, वो कुछ विधि पूर्वक नहीं करते कि किसी को मान देना चाहिए या मंत्र कहने चाहिए, जो भी विधि निर्माण होगी धर्म में, अरे ऐसे कुछ नहीं होता, बस कर ऐसा कर दे वैसा कर देना, इनको वो बोल देना उनको वो बोल देना, सब ठीक हो जाएगा करके, ऐसा नहीं होता है ना। इसका कुछ देयर आर सम प्रोटोकॉल्स, then we just completely become dismissive of protocols and just file taxes the way I want. Yeah, they'll come back to bite you, right? No, there is a protocol, there is a law, and there is a controller. शास्ता है, शासन है, शासक है, उसका नाम ईश्वर है ना। उसकी प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव है, उसके नियंत्रण में ये सृष्टि चल रही है, उसका उल्लंघन हम एक जीव नहीं कर सकते। इसलिए यही ठीक है। इसके बाद जो 70वां अध्याय आएगा, इसके अंत में भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक में कि सयाना अगर होगा, इफ़ यू आर अ गुड बॉय अर्जुन, if you listen to good advice, just follow the protocols. And there is a reason for those. There is a purpose for those. Those have been developed empirically. Empirically मतलब कितने शतकों से सेंचुरीज को उसको फिनिश करते करते, पॉलिश करते करते, उसको खराब और फिट और परफेक्ट करते करते ये प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। Just follow the path and you'll reach there. अपने आप से अपने, लेकिन मेरे को ये करना नहीं, मेरे को उधर जाना है, को युद्ध उद्ध नहीं करना है, इनको दे देना राज, मैं भीख मांग के खा लूँगा। That's not per protocol. You are made a prince and a warrior for a reason. तेरे को शस्त्र ये देवताओं ने दिया गया, शिव जी ने पाशुपत अस्त्र दिया, इंद्र ने ये दिया, उन्होंने for a reason. यानी उनको फेंक के तू निकल जा रहा है तो विनाश के लिए कारण होगा, तेरा भी पतन होगा और तेरे साथ जो भी हैंग आउट हो गए सब भीख मांगे हो जाएंगे तेरे साथ, है ना, rather than becoming like kingly. So and then the other shlok, we do have 5.5 more minutes. So जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, so ये जो ये सेट है 5, अहंकार, बलम, दर्पम, काम और क्रोध, है ना, कहते ये इनसे छूटना चाहिए, लेकिन इनकी टोली बना के रखते हैं, ये इनके सरदार है, दे ऑलवेज वेयरएवर दे गो। 18वां अध्याय जब आएगा, अभी आएगा, जल्दी जल्दी आएगा, एक आध साल में आ जाएगा, अभी 16 खत्म होने आ रहा है सो उसमें यही टोली को लेते हैं भगवान, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम विवर्जितम, कहते हैं इस टोली को छोड़ना है, इनसे अलग भागना है, इनको भगा देना है, इनसे नाता तोड़ देना है, इनको डिसऑन करना है परमानेंटली, इनको ना रिजेक्ट करना है फॉरएवर। और यहाँ पर इनका उल्टा क्या था, यही 5 है गुंडे, गब्बर सिंह के पास जैसे ना कालिया सांबा ये वो सब, ऐसे आज मूड में है ना फॉर सम रीज़न, पता नहीं कौन सी अगरबत्ती लगा दी थी आज, बंदी कर दी। अच्छा माधवी इज नॉट तो छूट छाट है नहीं तो देखना सीधा सामने आके बैठती है वो, उसको वॉचिंग बराबर में अपने ऐसे बैठ के जो पट्टी पढ़ा दी है वो बराबर पट करके वो, लेकिन वो YouTube पे पोस्ट करते समय मैं उसको स्क्रब कर दूंगा तो खाली है कि उसको बताना मत तो आपके रंग में भंग नहीं डालेंगे तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनमें से एक ही भी आ जाए, इसको ये कार्यक्रम के बाद दीदी उठाने लगी, इधर से खाली उठाएगी तो पूरी चादर हाथ में आ जाएगी, है ना। ऐसे ही एक से भी बच के रहना, अहंकार बल, मतलब बल का मतलब आई एम स्ट्रांग, यू नो, आई हैव दिस बैंक बैलेंस, आई कैन हेल्प यू, आई कैन केयर यू, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूँ करके, कल पता नहीं हार्ट अटैक आ कहाँ है वाले कहाँ गए, मैं हूँ कहने वाले थे, है ना। सो अभी है तो बस इतनी गारंटी है, अभी है और वो भी है तो अपने दम पे नहीं है, जो धड़क रहा है अंदर में उसके दम पे है ना, जितना भी है जो भी है। तो ये अहंकार को अलग रखते, जिन मैंने कहा ना प्रारंभ में, अहम में हम नहीं है, हमें हम रखना है ना, हम मतलब हूँ, मतलब सच्चिदानंद का सत्य, है ना, तो इसलिए उसको हटा देना है। बल जो अपनी ताकत, अपना प्रभाव,
अपना जो भी prowess होगी, दर्प मतलब उसी का ये जैसे ड्रामा कहते हैं ना, बहुत शो करना, बहुत कुछ बना कर बनावटी बना है ना, बनावटी या अहंकारम बलम दर्पम कामम कामना आसक्ति ऑब्सेशन कंपल्सिव ऑब्सेशन ये होना ही चाहिए, ऐसा कैसा नहीं होके ही रहेगा, हट जिद एक इसको भी छोड़ना चाहिए, सॉर्टेड हो जाना चाहिए, ये अनसॉर्टेड करते जाएंगे, जितनी जिद लेके बैठेंगे उतना घुसते जाएंगे, उतना फंसते जाएंगे, है ना। और जितना छोड़ेंगे अपनी ओर से कर दिया होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो सब सिस्टम के लिए भला होगा वही होगा, वही होगा, बाय गॉड वही होगा। इसलिए कहते हैं आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज राइट एंड गुड फॉर द होल सिस्टम, I only know what I think is right and good for little me. That's not even a drop in the ocean. एक बूंद भी नहीं है। एक बूंद को अगर मैं लूँ उसमें भी 10 बूंदे हैं, उसको अगर मैं तोड़ूँ तो, है ना, हर बूंद में और तब मेरी औकात, मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ आपके सामने, मेरी औकात सागर में बूंद इतनी भी नहीं है। और वो मैं सोचूं कि इससे तो मेरा भला होगा, तेरा भला होगा, लेकिन बाकी पूरा सागर है ना, तो वो सागर जानता है किसका, और मेरा भला भी वो मेरी अपनी कम इतनी अक्ल से समझ रहा हूँ कि मेरा भला होगा, है ना, इस जन्म के। इसलिए का कर्मण्येव ही अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल को छोड़, झंझट से छोड़, तेरे को इतनी अकल नहीं है भगवान कह रहे कि तू समझ पाए कि ये फल से ठीक होगा तेरा या बिगड़ेगा काम उल्टा। अभी लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया, कल जाके वही गाड़ी से क्या होगा, तेरा नुकसान तेरे को पता नहीं, है ना। तो इसलिए जस्ट काम डाउन, चिल, थोड़ा अपनी ओर से कर दे और जस्ट लेट इट बी, लेट गो एंड लेट इट बी। तो यहाँ पे इसके उल्टा होता है ना, ये काम से क्रोधम च संश्रिता, और ये नहीं हुआ तो फिर क्रोध, अपनी कामना नहीं पूरी हुई, मैं चाहता था वैसे नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, अभी दिखाता हूँ, अभी बताता, जरा फ़ोन लगाना, चलो उधर चलते हैं, ये वो क्या नहीं, उसका बाप करेगा, उसका बाप दादा करेगा, पता भी नहीं कौन है ना, ऐसी सुनते हैं ना ऐसे शब्द, ऐसी बातें, वास्तव उसमें कोई तथ्य नहीं होता। ये क्रोध कहाँ से आया, मेरे मन में जो चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उधर से पैदा होता, उधर ही बंद कर दे, गैस कोई बंद कर दे तो गर्म ही नहीं होगा ना, तो गर्म अपने आप से नहीं हुआ तपेला, उसके नीचे कुछ लगाया है, इसलिए वो नीचे वाले को बंद कर दे तो ऊपर वाला गर्म नहीं होगा। संश्रिता एंड दे हैव ऑल व्हाइल मिक्स्ड एट ऑल टाइम, 5 वो चल रहा है, धमाधम मस्त मसाला भी चल रहा है बिल्कुल, कैसा जीवन होगा। नो मैटर हाउ वेल्थी, हाउ पॉपुलर, नेम फेम, हु इन द राइट माइंड विल वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ, आई डोंट, है ना। बहुत है लेकिन ऐसी ये भी खलबली चल रही है अंदर में। उससे तो तुकाराम महाराज का फार्मूला कितना ब्यूटीफुल है, लहानपण देगा देवा, एक बस चीटी इतना मेरे परिवार का रखना, तो कहीं ना कहीं से कोई तो बिस्कुट खाता है तो वो नीचे गिर जाता है, उसमें तो पूरा चीटी का मोहल्ला फिर हो जाता है ना। तो ऐसे हो जाएगी व्यवस्था। एंड देन द लास्ट लाइन, ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तु अभ्यसूय कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक लाइन है एक श्लोक की, दिस पर्टिकुलर वन, मम आत्मा परदेहेषु, ये भूल ही जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता, समझता नहीं कि एक्चुअली मेरे को तकलीफ दे रहा है, मम आत्मा परदेहेषु, क्योंकि उनमें वो अनुभव मैं कर रहा हूँ, बुरा मेरे को लग रहा है ना, और परदेहेषु जिसका नुकसान कर रहे हो उसका, वो मेरी द फीलिंग्स एंड द सेंटिमेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस, जैसे मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल, आत्मा का पैसा धन क्या है, अनुभव कैसा मिल रहा है। सो व्हेन आई कैन एनरिच समवन, व्हाई वुड आई एम्पावरिश देम, राइट। जब मैं किसी को अच्छा अनुभव देके उसको और अमीर बना सकता हूँ, तो उसको बुरा अनुभव देके उसको क्यों भीख मांगने लगाओ। तो एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल। सो वी शुड गो अराउंड एवरी डे विद एवरीवन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एम आई गिविंग व्हाट टू द सोल, बिकॉज दैट सोल जब अनुभव होगा इज यू, है ना। अभी लग रहा है वो दूसरे को अनुभव दे, दूसरे का अनुसरण कर रहे, दूसरे को गाली दे रहे, दूसरे को नीचा दिखा रहे, दूसरे पर क्रोध, दूसरे को सबक सिखा रहे, दूसरे कैसे कर रहे। ये जब लाइट बल्ब ऑन होगा तो बहुत अलग कुछ दिखेगा कि ओ माय गॉड, सारा जीवन भर मैं अपने आप को
कोस रही थी, अपने आप का नुकसान कर रही थी, अपने आप को चिड़चिड़ा कर रही थी, अपने आप को थप्पड़ लगा रही थी, अपने आप से चोरी कर रहे थे, अपने आप को डर दिखा रहे थे किसी को। इसलिए किसी को न डर दिखाना चाहिए, न किसी की चोरी करना चाहिए, न किसी का नुकसान, न किसी पर क्रोध, है ना। और ये भगवान कह रहे कि वो नहीं जानते लेकिन मैं तो जानता हूँ ना। जैसे लाइक जीसस क्राइस्ट सेड forgive them, why? Because they know not. But he knew it, है ना, he knew it very much so. इसलिए and so how forgiving he was because he knew. ऐसे भगवान कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, इसके पहले कई बार कह चुका है कि यह एक्चुअली जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो मेरे को हो रहा है। When you are giving to me. Whatever you are giving to me. इसलिए बहुत जो उपवास करे, बहुत तकलीफ, निर्जला करे, खाए पीने सिकुड़ जाए, मरने को आ जाए, बहुत तकलीफ, एक अगले अध्याय में कहते कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तुम तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि उसमें है ना बैलेंस्ड लाइफ। गीता इज़ अबाउट मॉडरेशन, रेगुलेशन, बैलेंस्ड लाइफ करके। बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है ना। ममात्म परदेश। So we'll pick up there next time. We went over by a couple of minutes, लेकिन जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।